शादी की डेट। न्यूयॉर्क शहर के मध्य में, जहां हलचल भरी सड़कें जीवन की लय से गूंजती थीं, लिली नाम की एक युवा महिला रहती थी। वह एक जीवंत आत्मा थी, जीवन और हंसी से भरी हुई थी, और उसके पास एक रहस्य था जिसे उसने अपने दिल के सबसे गहरे कक्षों में बंद कर रखा था। जैसे ही उसकी बहन एम्मा की शादी के निमंत्रण एक एक करके आने लगे, लिली उदासी महसूस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। एम्मा, उसकी 2 साल की छोटी बहन, अपने जीवन के प्यार मार्क से शादी करने वाली थी। लिली एम्मा के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा अकेलापन घर कर गया था। लिली हमेशा दुल्हन की सहेली रही थी, दुल्हन कभी नहीं। उसने अनगिनत दोस्तों और परिवार के सदस्यों को प्यार और खुशियां पाते देखा था, जबकि उसका अपना दिल लावारिस ही रहा। फिर भी आशा की एक झलक थी जो उसके दिल की गहराइयों में नाच रही थी। एक आशा कि शायद एक दिन उसके प्यार की बारी आएगी। एक शाम, जब लिली अपनी पसंदीदा कॉफी शॉप में बैठी, अपने लट्टे पी रही थी और प्रेम कविताओं की एक किताब पढ़ रही थी, एक अजनबी उसके पास आया। उसका नाम जैक था और वह लिली को अपनी किताब में तल्लीन देखकर मोहित हो गया था। उसकी आंखें उसके द्वारा पढ़े गए हर शब्द से चमक रही थीं। जैक चुंबकीय व्यक्तित्व वाला एक आकर्षक और बुद्धिमान व्यक्ति था। वह व्यवसाय के सिलसिले में न्यूयॉर्क में थे और घर लौटने से पहले उनके पास कुछ दिन बचे थे। जैसे ही उन्होंने लिली के साथ बातचीत शुरू की, उन्होंने खुद को हंसते हुए और कहानियां साझा करते हुए पाया, जैसे कि वे एक दूसरे को जीवन भर से जानते हों। जैसे ही शाम रात में बदल गई, लिली को अनिच्छा से एहसास हुआ कि अब जाने का समय हो गया है। उसने जैक के साथ अपने समय का भरपूर आनंद लिया था और अलविदा कहने के विचार से वह दुख की वेदना महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। जैसे ही वह अपना सामान इकट्ठा करने ही वाली थी, जैक बोला, लिली, मुझे पता है कि यह पागलपन लग सकता है, लेकिन क्या आप इस सप्ताह के अंत में मेरी शादी के लिए डेट करेंगी? लिली अचंभित रह गई। एक शादी? किसकी शादी? जैक शरारत से मुस्कुराया। ठीक है, ऐसा होता है कि मेरे चचेरे भाई की शादी हो रही है और मैं अकेले नहीं जाना चाहूंगा। आप क्या कहते हैं? क्या आप मेरी शादी की डेट बनोगी? लिली एक पल के लिए झिंझकी। उसका दिल उत्साह और अनिश्चितता के मिश्रण से धड़कने लगा। वह जैक को बमुश्किल जानती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ ऐसा था जो सही लगता था। विश्वास की सहज छलांग में वह सहमत हो गई। सप्ताहांत आ गया और लिली ने खुद को एक आकर्षक ग्रामीण चैपल के बाहर जैक के साथ हाथ में हाथ डाले खड़ा पाया। उसने एक सुंदर पोशाक पहनी थी जो उसने एम्मा की शादी के लिए खरीदी थी, और जैक उसके सूट में आकर्षक लग रहा था। जैसे ही वे चैपल में दाखिल हुए, जैक के परिवार की ओर से उत्सुकता भरी नजरों से उनका स्वागत किया गया। वे लिली से पहले कभी नहीं मिले थे, और जैक के इस स्पष्टीकरण से कि वह शादी के अंतिम समय डेट थी, कुछ लोगों की भौहें तन गईं। फिर भी वे दयालु और स्वागत करने वाले थे। शादी एक खूबसूरत समारोह थी जो प्यार और हंसी मजाक से भरपूर थी। लिली और जैक ने नृत्य किया, कहानियां साझा कीं और अवसर की खुशी का आनंद उठाया। उन्होंने दुल्हन का गुलदस्ता भी एक साथ पकड़ा, जिससे मेहमानों के बीच हंसी की लहर दौड़ गई। जैसे जैसे रात गहरी होती गई और तारे आसमान में चमकने लगे, लिली और जैक ने खुद को चैपल के बाहर एक बेंच पर बैठे पाया। शादी के रिसेप्शन के संगीत और हंसी ने उनके चारों ओर की हवा को भर दिया। लिली जैक की ओर मुड़ी और बोली, मुझे अपनी डेट पर आने के लिए आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। जैक, मैंने कभी भी इतना अच्छा समय बिताने की उम्मीद नहीं की थी। जैक मुस्कुराया। उसकी निगाहें उस पर टिक गईं। लिली, मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम इस शादी में जादू का स्पर्श लेकर आई हो और मैं तुमसे मिलकर आभारी हूं। उनकी बातचीत ने और अधिक गंभीर मोड़ ले लिया,
क्योंकि वे अपने सपने और डर, अपने पिछले प्यार और दिल टूटने की बातें साझा करने लगे। उन्होंने प्यार की मायावी प्रकृति के बारे में बात की, और कभी-कभी यह तब आ जाता है जब आपको इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, जैक झुक गया और उसने तारों से जगमगाते आकाश के नीचे लिली को चूम लिया। यह लालसा और संभावना से भरा एक चुंबन था, एक ऐसा चुंबन जिसमें अभी तक खोजे जाने वाले प्यार का वादा था। जब सप्ताहांत समाप्त हुआ तो जैक को अपने गृहनगर लौटना पड़ा। जैसे ही उसने लिली को विदा किया, वह फुसफुसाया, मुझे पता है कि यह पागलपन लग सकता है, लेकिन मैं तुम्हें हमेशा के लिए अलविदा कहने की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे फिर से देखने दोगी? लिली ने सिर हिलाया। उसका दिल आशा से भर गया। हाँ जैक, मुझे तुम्हें दोबारा देखना अच्छा लगेगा। और इसलिए उन्होंने एक लंबी दूरी का रिश्ता शुरू किया, जो देर रात तक फोन कॉल, हार्दिक पत्र और जब भी संभव हो सप्ताहांत यात्राओं से भरा हुआ था। हर गुजरते दिन के साथ वे करीब आते गए और उनका प्यार सबसे खूबसूरत फूलों की तरह खिल उठा। एक दिन जब जैक न्यूयॉर्क शहर में लिली के अपार्टमेंट के बाहर खड़ा था, उसने एक गहरी सांस ली और कहा, लिली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुमसे तब से प्यार करता हूँ जब मैंने तुम्हें उस कॉफी शॉप में देखा, तुम्हारी किताब में खोया हुआ प्रेम कविताएं। जवाब देते हुए लिली की आंखों में आंसू आ गए। जैक, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए सबसे बड़ा आश्चर्य हो, मेरा अप्रत्याशित प्यार हो। इन शब्दों के साथ जैक एक घुटने पर बैठ गया और लिली को एक अंगूठी भेंट की, जो उनके प्यार का प्रतीक था। एक ऐसा प्यार जो तब खिल गया था जब उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। लिली और जैक की प्रेम कहानी आगे बढ़ती रही और उन्होंने उसी चैपल में शादी करने का फैसला किया जहां वे अपनी पहली शादी में एक साथ शामिल हुए थे। यह प्रेम की आकस्मिकता का उत्सव था, इस विश्वास का एक प्रमाण कि कभी-कभी जीवन में सबसे अच्छी चीजें तब घटित होती हैं जब आपको उनकी कम से कम उम्मीद होती है। जैसे ही उन्होंने उसी तारों से जगमगाते आकाश के नीचे प्रतिज्ञाएं लीं, जहां उन्होंने अपना पहला चुंबन साझा किया था, लिली और जैक को पता था कि उनकी प्रेम कहानी एक सुंदर और स्थायी होनी तय थी। उनकी यात्रा, जो एक शादी की तारीख के लिए एक सहज निमंत्रण के रूप में शुरू हुई, ने उन्हें एक दूसरे के लिए गहरे और स्थायी प्यार की ओर अग्रसर किया।